यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे जो नेमिंग रिएक्शन हमारी रह बच गई थी, तो वो उसमें हम नेमिंग रिएक्शन अपनी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो नेमिंग रिएक्शन है ये बता दें आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये ज़्यादा करके पूछी भी जाती है। ठीक है, और ये अब आप ये सोच रहे होंगे किस क्लास के, तो आपको खुद ही पता होगा कि कक्षा 12 की है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि ये डेली मतलब कि हर साल रिपीट होती हैं। तो चलिए आज जो बची हुई थी तो उनमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट की, जैसे कि हमने कंप्लीट कर ली थी कि ये डाल्टन अपक्रिया और बोरोडिन हुंसडिंगर अपक्रिया कंप्लीट कर ली थी, और तीसरी अपक्रिया जो कंप्लीट की थी विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। ठीक है, और इसके बाद में चौथी जो रिएक्शन कंप्लीट की थी वो है हमारी फ्रिंकल-स्टीन अपक्रिया, और पांचवी है मार्कव-स्टीन अपक्रिया। ये हमारी 5 रिएक्शन जो थी जिनको हमने पढ़ लिया था, और जो बची हुई अपक्रियाएँ हैं वो भी हमने आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली अपक्रिया जो हमारी है वो है देखो एथिल ब्रोमाइड, अर्थात एथिल ब्रोमाइड मतलब होता है कि AgBr। ठीक है, AgBr जो होता है AgBr। ठीक है, AgBr क्या होता है कि AgBr के रासायनिक गुण है। तो रासायनिक गुण है तो उसमें उसके अंतर्गत आती है वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया मतलब होता है वुड्स अपक्रिया। ठीक है, वुड्स अपक्रिया क्या होता है कि इसमें दो एल्किल हैलाइड के साथ 2 एल्किल हैलाइड लेंगे और उसमें 2 सोडियम के 2 अणु लेंगे। ठीक है, तो उसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होता है यहाँ बता दे रहे हैं कि यहाँ वो कि जैसे कि R बॉन्ड X प्लस 2Na। ठीक है, 2Na प्लस क्या होगा कि R बॉन्ड X ये होगा। ये जब इसकी क्रिया जब होती है, जब क्रिया होगी तो इसमें क्या बनेगा कि इसमें जो बनेगा वो बनेगा क्या बनेगा, उसमें R बॉन्ड R अर्थात एल्केन। ठीक है, एल्केन बनेगा और सोडियम हैलाइड बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वुड्स अपक्रिया होती है। तो वुड्स अपक्रिया में क्या होता है कि वुड्स अपक्रिया तो जिसमें कि हमने ले लिया एथिल क्लोराइड के 2 एथिल क्लोराइड ले, एक एथिल क्लोराइड ये ले लिया है और एथिल क्लोराइड ये, मतलब 2 अणु ले लिए एथिल क्लोराइड के और 2 अणु ले लिया सोडियम के। ठीक है, तो सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है C2H5, यहाँ पे बॉन्ड लगा है। ठीक है, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद में दूसरे रिएक्शन आती है फ्रैकलैंड अपक्रिया। दूसरी नंबर रिएक्शन जो होती है वो है फ्रैकलैंड अपक्रिया। तो फ्रैकलैंड अपक्रिया क्या होती है, ये पहली जो रिएक्शन जो पढ़ी थी हमने वो वुड्स अपक्रिया, दूसरी आती है फ्रैकलैंड अपक्रिया। तो फ्रैकलैंड अपक्रिया, ठीक है, तो फ्रैकलैंड अपक्रिया क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें केवल इसमें भी 2 हम किसके एथिल क्लोराइड के अर्थात दो हैलाइड के अणु लेंगे और 2 एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, उसमें हमने क्रिया करी जाती है सोडियम के 2 अणु के साथ, और इसमें कराएंगे एक जड़ें के साथ। ठीक है, केवल एक जड़ें के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो जब जड़ें के साथ क्रिया कराएंगे तो 2 क्लोराइड के अणु लेंगे, एथिल क्लोराइड के 2 अणु लेंगे, इसमें क्रिया कराएं तो इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी एल्केन बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब इसमें भी एल्केन ही बनेगा। ठीक है, और दूसरी नंबर पे आती है इसके बाद अब ये क्लोरोफॉर्म की रासायनिक क्रिया, जिसमें क्लोरोफॉर्म की रासायनिक क्रिया आती है रायमंड टीमन क्रिया। तो रायमंड टीमन क्रिया आती है, तो रायमंड टीमन ये क्लोरोफॉर्म की रासायनिक क्रिया है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक क्रिया है जिसमें आती है रायमंड टीमन क्रिया। तो रायमंड टीमन क्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, जब हम फिनॉल को ठीक है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ KOH अर्थात यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं अर्थात क्षार यहाँ पे। ठीक है, NaOH ले सकते हैं या फिर KOH ले सकते हैं, दो में से एक ले सकते हैं। ठीक है, KOH ले सकते हैं या फिर NaOH ले सकते हैं। तो इनमें हम एक क्षार एक एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल के साथ अब ये कराएंगे तो हमारा ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा बेंजीन के साथ। ठीक है, बेंजीन के साथ CHO बेंजीन के साथ ये बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट इसका नाम पता है नहीं। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद में तीसरे रिएक्शन जो होती है कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो कार्बिल एमीन जो क्रिया होती है इसमें क्या होता है कि कार्बिल एमीन के साथ हम एथिल एमीन की क्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के उपस्थित कराएंगे, किसके साथ 3KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु के साथ क्रिया कराते हैं। तो क्या बनता है, इसमें भी बनता है
C2H5NC और 3KCl और 3H2O, ठीक है। इसके बाद में अगली रिएक्शन आती है एरोमेटिक यौगिक से। एरोमेटिक यौगिक से अगली रिएक्शन आती है जो कि सैंड मायर अभिक्रिया। ये सैंड मायर अभिक्रिया आती है। ये जो पहला उसमें क्या कहते हैं, सैंड मायर अभिक्रिया जो एमीन वाला चैप्टर है उसमें ज़्यादा ये नेम रिएक्शन हर साल पूछी जाती है, ठीक है। तो सैंड मायर अभिक्रिया जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि बेंजीन डाई एजेनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाई एजेनियम क्लोराइड क्या होता है कि बेंजीन डाई एजेनियम क्लोराइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है। तो H6 में क्या होता है कि एक यहाँ से बॉन्ड हटा देते हैं, अर्थात यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, ठीक है। 5 हाइड्रोजन के साथ हम N2Cl, इसको बोलते हैं क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं एजो समूह, ठीक है। एजो समूह, ठीक है। डाई एजो क्लोराइड बोल देते हैं, इसे बोलते हैं डाई एजो क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेंजीन डाई से सूत्र हो जाएगा C6H5N2Cl, ठीक है। N2Cl हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है कि जब इसकी क्रिया हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस के साथ क्रिया कराते हैं, तब हमारा बनता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तब क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन जो है वो निकल जाती है, ठीक है। इसके बाद में अतः वुड्स क्रिया। तो वुड्स क्रिया रह गई हैं, 3 क्रियाएँ रह गई हैं जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि पहली क्रिया में पढ़ा कि वुड्स क्रिया पढ़ा, फिर वुड्स क्रिया में क्या पढ़ा कि वुड्स क्रिया में होता है कि जिसमें दो एल्किल हैलाइड के अणु लेंगे और 2 सोडियम के अणु लेंगे और सुख से ईथर को उपस्थित क्रिया कराएंगे तो हमारा एल्केन बनेगा। फिर इसके फ्रैकलैंड, तो फ्रैकलैंड की क्रिया लेंगे 2 एथिल क्लोराइड की उपस्थिति में। अब वहाँ पे हमने सोडियम के 2 अणु लिए तो इसमें Zn के 1 अणु लेंगे, उसके साथ क्रिया कराएंगे तो भी हमारा क्या बनेगा? एल्केन ही बनेगा, ठीक है। और इसके बाद में रायमंड टीमर क्रिया। तो रायमंड टीमर क्रिया क्या होता है कि इसमें हम फिनॉल की क्रिया किसी क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति कराते हैं और क्या बनता है, और किसकी उपस्थिति में? KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक, ठीक है। एक कैसा है, क्षार नहीं है, सॉरी, एल्कोहल है, ठीक है। तो एल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसके बाद में कार्बिल एमीन। तो कार्बिल एमीन की क्रिया कराएंगे किसके साथ? कार्बिल की क्रिया क्या होता है? एथिल एमीन की उपस्थिति क्रिया किसके? क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में 3KOH एल्कोहलिक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा ये बनता है C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ठीक है। इसके बाद सैंड मैर क्रिया। तो सैंड मैर क्रिया क्या होता है? सैंड मैर क्रिया हमने पढ़ा कि जिसमें बेंजीन डाई एजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजेनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराते हैं कितने डिग्री सेल्सियस? 60 डिग्री सेल्सियस में गर्म कराते हैं, क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है और नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारी निकल जाती है, अर्थात ये उड़ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि ताकि हमें अगली नोटिफिकेशन आने के लिए आप जैसे ही आप कोई भी वीडियो आपको पढ़ाएंगे तो मतलब नोटिफिकेशन आएगी तो तुरंत आपको पता भी चल जाएगा कि मतलब अब कौन से क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी, कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि कहाँ किस जगह हमारी गलती हो रही, ठीक है। धन्यवाद।